जो सबसे कीमत की चीज है हमारे जीवन में वह है समय। किसी ने बड़े मूड में पंक्ति लिखी होगी, जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मुकाम वो फिर नहीं आते, कभी लौट के नहीं आता। काल सबसे महंगा कुछ है तो काल है, सबसे महंगा कुछ है तो समय है। समय की सज्जा, समय का प्रबंधन, समय का लाभ लेना, समय का सत्कार करना। तो जो समय का सम्मान करता है, जो समय को तोल लेता है, एक एक पल बांट देता है चिंतन, अध्ययन, मनन, स्वाध्याय के लिए, कर्म सिद्धि के लिए, स्वास्थ्य के लिए, समय का प्रबंधन। ये पुरुषार्थ की बातें सुना रहा हूं। तो पूछे पुरुषार्थ की परिभाषा क्या है, तो यही पुरुषार्थ कि आपको योग्य प्रबंधन करना है समय का, श्रम का, शक्ति का, साहस का, ओज का। कुछ लोग पर समय का ही प्रबंधन है। सूर्य किन्हीं के घर गए हम और वहां सवेरे धोबी घाट छी हो राम छी हो, एक दिन 2 दिन। हमने कहा ये क्या धूम धमाल है भाई। उनसे हमने पूछा भाई हमारे मेडिटेशन का टाइम है और अब क्या क्या होता है? कि जी कपड़े धोते हैं सवेरे 4 बजे। हाँ, दिन में क्या करोगे पता नहीं, परंपरा है हमारे घर की। सवेरे पहले उठ के पहले कपड़े धोने हैं सारे घर के, अर्ली मॉर्निंग, बहुत जल्दी 4 बजे। उनसे कहा नहीं भाई ऐसा ना करो। फिर पूरी दिनचर्या उनकी पूछी और दोपहर में वो 12 बजे जल दे रहे हैं सूर्य को, समय नहीं है हमारे पास। प्रातःकाल क्या करते हो? पहले कपड़े धुलते हैं, फिर साफ सफाई होती है, फिर और क्या होता है, और काम होते हैं जरूरी। तो फिर ये दोपहर में क्या अर्घ दे रहे हैं? दोपहर में अब भोजन करेंगे, समय नहीं है जी हमारे पास। तो पता ही नहीं कौन से समय में क्या करें। एक फैशन है, लोग कहेंगे ये तो बड़ा ही आदमी नहीं है, बिजी नहीं है। तो सब आदमी कह रहे आई एम बिजी, आई एम बिजी। मैं तो बहुत बिजी हूं, हम बड़े बिजी हैं, बहुत बिजी हैं। प्रायोरिटी नहीं है, कोई प्राथमिकता नहीं है। पहले क्या करें, पहले क्या करें? आवश्यक क्या है, अत्यावश्यक क्या है, स्वाभाविक क्या है? तो अगर हम साधक हैं और अगर हमको समय का प्रबंधन करना नहीं आता, हमको समय बांटना नहीं आता, हमारे पास अध्ययन के लिए समय नहीं है, चिंतन के लिए समय नहीं है, जप ध्यान के लिए समय नहीं है, स्वाध्याय के लिए समय नहीं है, अपने स्वास्थ्य के लिए समय नहीं है। एक और बात, हमें अपने आत्म विकास के लिए समय नहीं है। तो इससे बड़ा कोई घाटा नहीं हो सकता। घर छोड़ने की बात नहीं कह रहा मैं, किसी कंदरा में जाने के लिए प्रेरित नहीं कर रहा हूं मैं आपको, मैं कुछ संन्यास के लिए उत्साहित नहीं कर रहा। लेकिन यह सच है कि आपका ढेर सारा समय उल जलूल बातों में है, बहुत सा समय। इसे समय का प्रबंधन कीजिए, शक्ति का। अब थक गए साहब, बहुत थक गए, अब कुछ नहीं, ऊर्जा बचा के रखो, समय को बचा के रखो, श्रम को बचा के रखो। कब कितना श्रम करें किस चीज में? तो इतने थक गए मानसिक रूप से, इतनी चिंता, अब इतना थका लिया है मन हमने, श्रम इतना कर लिया, बौद्धिक श्रम, मानसिक श्रम इतना कर लिया है, किसी एक बात को लेकर इतने चिंतित, इतने व्यथित, इतने आहत हो गए, इतने चिंतित हो चुके हैं अब हम किसी एक बात को लेकर। चूंकि विवेक नहीं है, विचार नहीं है, चिंतना नहीं है, स्पष्ट नहीं है हमें। ज्ञान के अभाव में, विचार और विवेक के अभाव में मानसिक श्रम बहुत हो जाता है। रात भर सो नहीं पाते कुछ लोग, सुबह उठे तो उन्मादे हैं, उन्नीदे हैं, आलसी हैं। इतना श्रम कर लिया, बौद्धिक श्रम, मानसिक श्रम इतना हो गया, इतना थका लिया है कुछ लोगों ने अपने को। तो अगर विवेक नहीं है आपके पास, विचार नहीं है आपके पास, तो बहुत थक जाएंगे आप, समय से पहले बूढ़े हो जाएंगे आप। हाँ, समय से पहले बीत जाएंगे आप। उसके भगवान शंकराचार्य ने कहा वयमेव भोक्ता। भगवान शंकराचार्य ने संस्कृत में कहा वयमेव भोक्ता,
समय से पहले भोग लेगा, भोग आपको, अब भोग लिए जाएंगे। वैमेव भोगता, इतनी ऊर्जा, इतना ओज, उसको हम इतना खर्च कर देंगे, स्खलन, कुछ नहीं बचेगा। हैरास एक शक्ति है हमारे पास, एक ओज है हमारे पास, जीवनीय शक्ति, प्राण शक्ति, चिंतन की शक्ति, एक जीवन के प्रति कुछ सकारात्मक शक्ति है जिसमें विधेयक चिंतन बनता है, जिसमें आशावादिता बनती है। उसका अगर हिरास होता रहा, कोई छेद बन गया, तो धीरे से शक्ति का हिरास हो जाएगा, उत्साह चला जाएगा। श्रम, अगर आपको श्रम करना नहीं आता, सोचना नहीं आता, तो ये पुरुषार्थ है कि जीवन को कैसे सज्जित करें, संयत करें, व्यवस्थित करें, संतुलित करें।